हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों कैसे हो। बहुत ही मस्त हो गए और अपने बेहतरीन तरीके से अपने जो आने वाला एग्जाम है 9th का, ठीक है, 6 मार्च का, उसका प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में क्या जानेंगे ना, क्लास 9th सोशल साइंस के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपका 6 मार्च के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस दिन आपका पेपर में छपेगा ही छपेगा, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, छांट छांट कर मैं लाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सारे वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, सारे प्रश्न को समझ लेंगे और 6 मार्च को जाके तहलका मचाएंगे, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं और 10th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, यदि आप 10th क्लास में पढ़ना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, 80 to 85% लाना चाहते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। इस चैनल पर आपको 10वीं की तैयारी बहुत ही ताबड़तोड़ तैयारी कराई जाएगी जिससे आपका नंबर क्या ही बोले बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि वो लोग भी तहलका मचा सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो। आज का पहला प्रश्न हमसे पूछा है ना, फ्रांस का राजा लुई 16वां किस क्रांति के समय शासन कर रहा था। जी हाँ, पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि जो फ्रांस का राजा लुई 16वां किस क्रांति के समय शासन कर रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा जी हाँ, 1789 में हुई कौन सी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां जो था वो शासन कर रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूसरा नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो, स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाई गई। जी हाँ, स्टेटस जनरल की बैठक को कब बुलाई गई तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर होगा 1789 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 1789 ईस्वी में स्टेटस जनरल की बैठक को बुलाई गई, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि रूस, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, रूस का अंतिम जार कौन था। जी हाँ, रूस का अंतिम जार कौन था तो आपको पता होगा, जो रूस का अंतिम जार था वो था निकोलस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर निकोलस, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। 6 मार्च को तहलका मचाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मचाना नहीं चाहते हैं तो वीडियो छोड़कर अभी आप जा सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, यदि आप उस दिन अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तभी वीडियो को देखना, अदरवाइज मत देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 4 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है। जी हाँ, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है तो आपको पता होगा, जो हिटलर की आत्मकथा का नाम है वो है माइन कैम्प। क्या है, माइन कैम्प, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, माइन कैम्प, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण क्या था तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, समाजवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। जी हाँ, समाजवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन। जी हाँ, कार्ल मार्क्स थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कार्ल मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था तो आपको पता होगा, जो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ही क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, मुख्य उद्देश्य था। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुई। जी हाँ, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुई तो आपको पता होगा, जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुई वो 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आपसे पूछेगा तो 1914 से 1918 तक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 9 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। जी हाँ, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी तो आपको पता होगा, जो दास कैपिटल पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स ने लिखी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कार्ल मार्क्स। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, एक लाइक तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जर्मनी क्या, देखो 10th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि जर्मनी में नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। जी हाँ, जर्मनी में नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा स्वास्तिक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्वास्तिक, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो कि अब भूगोल से प्रश्न है, ठीक है। सोशल साइंस का मैं हिस्ट्री का अलग क्वेश्चन लिया हूँ छांट छांट कर, ज्योग्राफी का अलग लिया हूँ, इकोनॉमिक्स का अलग लिया हूँ, ठीक है, और आपका सिविक्स का अलग लिया हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, आप लोग देख के ही जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पृथ्वी की आंतरिक परत में सबसे अंदर कौन सी परत है। जी हाँ, पृथ्वी की जो आंतरिक परतों में सबसे अंदर की परत कौन सी है, तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो कोर होगा, ठीक है। पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत होता है, जो अंदर होला, उसे कोर कहते हैं, और पृथ्वी की सबसे निचली परत को मेंटल कहते हैं, और पृथ्वी की सबसे जो बीच वाला परत होता है उसे क्रोट कहते हैं। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 12 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, गुजरात होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर गुजरात। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पर देखो हमसे 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। थार मारुस्थल किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, थार मारुस्थल जो है वो किस राज्य में है, तो आपको पता होगा जो थार मारुस्थल है वो किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर देखो 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत है। जी हाँ, हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार की पर्वत है, तो इसका राइट आंसर होगा वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, मतलब ये पर्वत अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं बना है, ये अभी बन रहा है कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 15 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। जी हाँ, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपको पता होगा जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है गौमुख से। गंगोत्री होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गौमुख कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो 16 नंबर हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो है दक्कन का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दक्कन का पठार, जिसे दक्षिण ट्रैप कहते हैं, ठीक है, दक्षिण ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है, दक्कन का पठार को। यहाँ पर देखो 17 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों जी को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सूर्य की चारों ओर पृथ्वी पर एक चक्कर कितने समय लगाती है। जी हाँ, सूर्य की चारों ओर पृथ्वी जो है वो एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो आपको पता होगा जो पृथ्वी है वो 365 दिन में लगाती है, यानी कि एक साल में क्या करता है, सूर्य की चारों ओर जो पृथ्वी है वो एक चक्कर लगाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए आप लोग 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा है हमसे, यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको पता होगा इसका जो लंबी नदी कौन सी है, तो जी हाँ नील नदी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर नील नदी, ठीक है, नील नदी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 19 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि लाल मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। जी हाँ, लाल मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, तो आपको पता होगा लाल मिट्टी जो है वो दक्कन के पठार में अधिक पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दक्कन का पठार, ठीक है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि भारत में शीत ऋतु कब होती है। जी हाँ, भारत में शीत ऋतु कब होती है, तो आपको पता होगा भारत में शीत ऋतु दिसंबर और फरवरी के महीना में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दिसंबर और फरवरी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम लोगों का क्लास जैसे ही आपका 9th का एग्ज़ाम खत्म होगा, ठीक है, फिर जस्ट 5-6 दिन गैप करेंगे, फिर 10th क्लास का ताबड़तोड़ तैयारी कराना इसी चैनल पर शुरू हो जाएगा। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देंगे, ताकि वो भी जान सके, वो भी पढ़ सके, वो भी बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नागरिक शास्त्र है, आप क्वेश्चन कहाँ से है, नागरिक शास्त्र है, यानी कि सिविक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है। जी हाँ, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है, तो आपको पता होगा वो जनता के पास होता है, यानी कि लोकतंत्र का जो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली होता है वो जनता होता है, ठीक है। जनता चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो 22 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है, भारत एक कैसा देश है। जी हाँ, भारत एक कैसा देश है, तो आपको पता होगा जो आवर कंट्री इन इंडिया है वो एक लोकतंत्र और गणराज्य देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लोकतांत्रिक और गणराज्य, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों 23 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको पता होगा जो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपसे लोकसभा पूछेगा तो उसका
इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों तक, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 24 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके नियुक्ति कौन करता है, तो आपको उसको पता होगा, उसका जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मौलिक कर्तव्य कितने हैं। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आपको पता होगा जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 है, ठीक है। 11 है, जिसमें देश का आदर करना, ठीक है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि भारत को, हर नागरिक को पता होना चाहिए, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट में कि मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय की होती है। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो कितने स्तरीय की होती है, स्तरों की होती है, तो आपको पता होगा ये 3 स्तरों की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 3 स्तर के, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। जी हाँ, जो भारत का जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है वो किस प्रकार की संस्था है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संवैधानिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, संविधान के आधार पर चुनाव आयोग चलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है। जी हाँ, मतलब भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है, तो आपको पता होगा जो भारत का सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों 29 नंबर क्वेश्चन क्या है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों 30 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि लोकतंत्र में चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं। जी हाँ, लोकतंत्र में जो चुनाव जो होते हैं वो कितने अंतराल पर होते हैं, तो आपको पता होगा लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 5 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों 31 नंबर प्रश्न क्या है जो कि इकोनॉमिक्स से है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से है 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा है हमसे, यहाँ पर देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है। जी हाँ, द्वितीय क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा जो द्वितीय क्षेत्र है वो उद्योग से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, तो कृषि से, ठीक है। आपसे पूछेगा कि तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है, तो सेवा से। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण क्या है। जी हाँ, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण क्या है, तो क्या होता है तीसरा क्षेत्र में। जी हाँ, परिवहन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। जी हाँ, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको पता होगा भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है, M.S. स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानव संसाधन का अर्थ क्या है। जी हाँ, मानव संसाधन का अर्थ क्या है, तो आपको पता होगा मानव संसाधन का जो अर्थ होता है वो लोग होता है। क्या होता है, स्वयं लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि साक्षरता दर किससे संबंधित है। जी हाँ, साक्षरता बोले तो पढ़ने लिखने वाले शिक्षित लोग, ठीक है। साक्षरता दर किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शिक्षा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। गरीबी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ, गरीबी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गरीबी होने का मुख्य कारण क्या है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, गरीबों की सहायता, ठीक है। गरीबी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य है गरीबों की सहायता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है। जी हाँ, मतलब भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक ज़्यादा रोजगार मिलता है, तो आपको पता होगा कृषि के क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कृषि के क्षेत्र, ठीक है। इसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुद्रा का कागजी रूप में किसके द्वारा जारी किया जाता है। जी हाँ, जो मुद्रा होता है वो कागज के रूप में किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो किया जाता है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 39 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि सरकार समिति का उद्देश्य क्या है। जी हाँ,
सहकारिता समिति की जो सहकारी समिति का जो उद्देश्य क्या होता है, तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो लोगों की सहायता करना ही क्या होता है, सहकारी समिति का उद्देश्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि वैश्वीकरण से क्या बढ़ता है। जी हाँ, वैश्वीकरण से क्या बढ़ता है, तो आपको पता होगा वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस दिन का एग्ज़ाम में तहलका मचाएंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अंक लाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और 10th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, कॉमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले